हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज आपका स्टार्ट करेंगे असाइनमेंट प्रॉब्लम। ठीक है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम अभी हम लोग देखा, उस पर हम लोगों ने क्वेश्चंस किया। ठीक है, किस तरह से हम लोग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन निकालते हैं, किस तरीके से हम लोग जो है ऑप्टिमम सोल्यूशन निकालते हैं। इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन हम लोग नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, मैट्रिक्स मिनिमा मेथड, ओगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड, और उसके बाद हम लोग ऑप्टिमम सोल्यूशन मोदी मेथड से निकाल रहे थे और हमने उस पर क्वेश्चंस कराए आप लोगों को। आई होप आप लोगों को समझ में भी आया होगा, आप लोगों ने उस पर प्रैक्टिस भी किया होगा। मेन देखिए स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस है, स्टेप बाय स्टेप आपको समझना है जो मैंने समझाया है। उसके बाद खुद से हर स्टेप बाय स्टेप आपको प्रैक्टिस करते जानी है। जहाँ 2 4 5 क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे स्वयं से, अपने से, है ना, आपको वो मेथड ऑटोमेटिकली आ जाएगा, उसमें कुछ करने की ज़रूरत आपको नहीं है। आज स्टूडेंट्स आपको उसी जो है कड़ी में आप कह सकते हैं, है ना, उसी चेन में आज आपको बताने जा रहा हूँ असाइनमेंट प्रॉब्लम स्टूडेंट्स। ठीक है, आइए देखते हैं कि कैसा होता है असाइनमेंट प्रॉब्लम, क्या करना है असाइनमेंट प्रॉब्लम में। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स देखिए, असाइनमेंट प्रॉब्लम की अगर हम लोग बात करें तो उसमें देखिए व्हाट इज़ द डिफिनेशन ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम। पहले आप हेडिंग कर ले देंगे ऐसे, असाइनमेंट प्रॉब्लम, असाइनमेंट, असाइनमेंट। ठीक है, असाइनमेंट प्रॉब्लम आप हेडिंग कर लेंगे। तो इसमें जब हेडिंग कर लेंगे असाइनमेंट प्रॉब्लम स्टूडेंट, फिर इसमें देखिए क्या है, मैंने यहाँ पे देखिए पूरा नोट्स टाइप में आपको बना दिया, वही आपको लिखना भी है। ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ें लाइव में मैं कितना बोलूँगा, तो इसलिए मैं मतलब PDF फॉर्मेट भी भेज दूँगा आपको, ऐसे ही समझा देता हूँ। ठीक है, और ऐसे भी यहाँ से देख सकते हैं। देखिए क्या है असाइनमेंट प्रॉब्लम, तो देखिए लिखा है द क्लासिकल प्रॉब्लम वेयर द ऑब्जेक्टिव इज टू असाइन अ नंबर ऑफ ओरिजिन। देखिए यहाँ पे ओरिजिन के प्लेस पे जॉब्स आएगा। ठीक है, मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम था वहाँ ओरिजिन, ओरिजिन मतलब सोर्स की बात हो रही थी। ठीक है, ओरिजिन मतलब सोर्स की बात हो रही थी, मतलब जहाँ से मटेरियल हमको मिलने वाला था। लेकिन यहाँ पे ओरिजिन के प्लेस पे क्या आपको मिलेगा, जॉब्स, जॉब्स रहेगा ओरिजिन के प्लेस पे। ठीक है, तो लिखा है द क्लासिकल प्रॉब्लम, ऐसा क्लासिकल प्रॉब्लम जहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, टू असाइन ए नंबर ऑफ ओरिजिन, मतलब जॉब। हमें यहाँ पे जॉब असाइन करना है, मतलब लोगों को जॉब देना है। ठीक है, टू द इक्वल नंबर ऑफ डेस्टिनेशन, तो वहाँ आप लोग देख रहे थे ओरिजिन या सोर्स था और डेस्टिनेशन था, मतलब जहाँ पर मटेरियल जिसको आवश्यकता थी, जहाँ पे मटेरियल को पहुँचाना था, डेस्टिनेशन। अब वो डेस्टिनेशन यहाँ पे जो है वो किसके इक्वल रहेगा, यहाँ पे पर्सन। यहाँ पे डेस्टिनेशन के स्थान पे किसको रहेगा, पर्सन। भाई डेस्टिनेशन का मतलब क्या था कि जहाँ पर मटेरियल को पहुँचाना था, अब जॉब किसको देंगे, पर्सन को। तो यहाँ पे ओरिजिन और सोर्स के स्थान पे जॉब लिखा हुआ आपको दिखाई मिलेगा। ठीक है, और डेस्टिनेशन के स्थान पे पर्सन आपको दिखाई देगा। ठीक है ना, मतलब जहाँ पर अब यहाँ पे वहाँ पे क्या था ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में, वहाँ पे हम लोगों को जो है मटेरियल को पहुंचाना था किसी विशेष व्यक्ति के पास, किसी विशेष प्लेस पर। ठीक है, जिसको हम डेस्टिनेशन कहते थे। यहाँ पे क्या है, जॉब को देना है किसको, पर्सन को, तो यहाँ पे जॉब और पर्सन रहेगा। ठीक है, तो यही है कि ऐसा क्लासिकल प्रॉब्लम जहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा जॉब को असाइन करना, है ना, किसको, डेस्टिनेशन, टू द इक्वल नंबर ऑफ डेस्टिनेशन मतलब पर्सन। मतलब हमारे पास जॉब्स रहेंगे, 4 जॉब्स हैं तो 4 पर्सन हैं, उनको असाइन करना रहेगा किसको कौन सी जॉब दी जाए, ये हमारा ऑब्जेक्टिव मेन रहेगा। ठीक है, ऐसा। तो और भी कैसे, एट अ मिनिमम कास्ट, और कोशिश रहेगी कि कम से कम कास्ट में हम जॉब को जो है लोगों को दे सकें। मतलब समझिए ऐसे, फॉर एग्जांपल जैसे मैं मैनेजर हूँ, अब मेरे कंपनी में 4 पोस्ट खाली है। अब जब 4 पोस्ट खाली है तो लोग आए, है ना, अब मैंने 4 लोगों को सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, अब मुझे उनको क्या करना है, अब 4 लोग जो मैं सेलेक्ट करूँगा, मेरी कोशिश क्या रहेगी, मेरी कोशिश 2 चीज़ें रहेंगी कि जो है जो मेरा काम है वो काम जो कंपनी में जो डिमांड है, जिसका काम है वो काम जो फला आदमी है, जो फला पर्सन है, वो जो है सही तरीके से कर सके, और ये भी कोशिश रहेगी को मिनिमम से मिनिमम कास्ट में कर सके। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे हम लोगों ने देखा है, कॉलेज का भी एक्सपीरियंस है कि जब टीचर की वैकेंसी निकलती है तो प्राइवेट कॉलेजों में जब टीचर की वैकेंसी निकलती है तो बहुत से टीचर्स आते हैं, तो उनका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में देखा जाता है कि नहीं कौन ठीक ठाक है, कौन सही है, अच्छा है, अच्छे से पढ़ा लेगा, तो उसको एक लिस्ट कैटेगरी दिया जाता है, ABC करके उन पर नंबरिंग कर दी जाती है कि नहीं चलो अच्छा ये सबसे बढ़िया इनका इंटरव्यू गया है, ये सबसे अच्छा पढ़ा सकते हैं, इनको एक कैटेगरी में रख दिया, या ये इनको मैंने
मैंने ग्रेड दे दिया, फिर उसके बाद जो है उनसे थोड़ा डाउन उनको बी ऐसा कर दिया। मतलब हम लोग जैसे 20-30 लोग आए हैं तो उसमें से 2-3 लोगों को सेलेक्ट कर लेते हैं पहले, फिर उनको जो है मैनेजर सर या प्रिंसिपल सर बारी बारी से उनको उनका इंडिविजुअल मीटिंग लेते हैं, उनसे पूछते हैं भाई क्या आपकी सैलरी की डिमांड है, क्या सैलरी की डिमांड आपकी नहीं है, ठीक है। तो उसमें ये भी देखा जाता है कि नहीं, मान लीजिए जिसको मैंने ए दिया है वो बहुत हाई सैलरी की डिमांड करता है, बी वाला उससे कम सैलरी में डिमांड करता है जो कॉलेज अफोर्ड कर सकता है, तो क्या करता है तब मैनेजर या प्रिंसिपल जो है बी वाले पर्सन को सिलेक्ट कर लेता है। मतलब ऐसे पर्सन को सिलेक्ट करता है जो पढ़ा भी सके और कम से कम कास्ट में पढ़ा सके। तो हमारा यहाँ पे असाइनमेंट प्रॉब्लम में स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि इस जो है हमें जॉब असाइन करना रहेगा, जॉब को देना रहेगा पर्सन को, ठीक है, पर्सन को, वो भी कैसे, मिनिमम कास्ट में, मिनिमम कास्ट में मतलब कम से कम सैलरी में रखना है, ठीक है। इसी प्रॉब्लम को हम बोलते हैं स्टूडेंट असाइनमेंट प्रॉब्लम, ठीक है। क्योंकि देखिए मिनिमम कास्ट में रखेंगे तभी हमें मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, कम से कम सैलरी में रखेगा जब कोई कंपनी या कोई कॉलेज टीचर्स को या वर्कर्स को जो कम से कम सैलरी में रखेगा, है ना, मतलब उसका लोगों को जब कम से कम सैलरी देगा और काम भी उसका हो जाएगा पूरा, तो प्रॉफिट उसको मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है। यहाँ विशेष ध्यान देने की बात है कि यहाँ पे स्टूडेंट जितना जॉब्स रहता है उतना ही पर्सन, मतलब सीधी सी बात भाई 4 पोस्ट खाली है तो 4 ही लोगों को असाइन किया जाएगा, ठीक है। जितने पोस्ट या जितनी रिक्वायरमेंट हमारी रहेगी उतनी ही, मतलब कि इन द असाइनमेंट प्रॉब्लम नंबर ऑफ जॉब्स ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ पर्सन, बट इन द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम द नंबर ऑफ ओरिजिन और सोर्स मे आर मे नॉट बी द नंबर ऑफ डेस्टिनेशन, ठीक है। मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में जो ओरिजिन या सोर्स होता है वो नंबर ऑफ डेस्टिनेशन के इक्वल हो भी सकता है, नहीं हो सकता। आपने देखा क्वेश्चन आपने सॉल्व किया था, ओरिजिन O1 O2 O3 O4 भी मिल गया था और डेस्टिनेशन D1 D2 D3 ही मिला था, ठीक है। किसी में ओरिजिन O1 O2 O3 है, डेस्टिनेशन D1 D2 D3 D4 है, किसी में O1 O2 O3 ओरिजिन है और D1 D2 D3 डेस्टिनेशन, मतलब इक्वल नंबर ऑफ डेस्टिनेशन और सोर्स या ओरिजिन ये आपके सेम भी हो सकते हैं किसी में, और किसी में स्टूडेंट्स जो है आपके ओरिजिन या सोर्स जो है आपके अलग अलग भी हो सकते हैं। लेकिन असाइनमेंट प्रॉब्लम में ऑलवेज नंबर ऑफ जॉब्स नंबर ऑफ पर्सन आपको इक्वल दिखाई देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से तो ऐसे तो ये चीज़ हो गई, तो ये हो गया आपका यहाँ पे। आगे देखिए, हियर वी मेक द assumptions दैट ईच पर्सन कैन परफॉर्म ईच जॉब बट द वेरिंग डिग्री ऑफ एफिशिएंसी। यहाँ स्टूडेंट्स हम ये इस असाइनमेंट प्रॉब्लम में यहाँ पे एक मेन समस्या ये रहेगी, या हमको यहाँ पे ये मानना रहेगा कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए कोई वैकेंसी निकलेगी तो हर एक व्यक्ति हर एक कार्य कर सकता है, ठीक है। वही लिखा है कि ईच पर्सन कैन परफॉर्म ईच जॉब बट विद वेरिंग डिग्री ऑफ इफिशियंसी, बट उनके काम करने की जो इफिशियंसी होगी वो सबकी डिफरेंट डिफरेंट होगी। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स ये जान लीजिए, ऐसे मान लीजिए कॉलेज में मैथ्स साइंस की वैकेंसी निकल गई, ठीक है, और कई लोग आ गए पार्टिसिपेंट्स, या कई लोग जो है आ गए वहाँ पे वैकेंसी फिलअप करने के लिए, और इससे 10 लोग आ गए। अब समस्या क्या मालूम है स्टूडेंट्स, 10 जो लोग हैं वो 10 लोग मैथ भी पढ़ा सकते हैं, साइंस भी पढ़ा सकते हैं। देखिए समस्या देखिए यही है यहाँ पे, ईच पर्सन कैन परफॉर्म ईच जॉब, वो 10 लोग जो है दोनों विषय पढ़ा सकते हैं, मैथ भी साइंस भी, लेकिन सबके जो पढ़ाने की इफिशियंसी अलग अलग है और साथ ही साथ सबकी डिमांड भी सैलरी की अलग अलग है। जैसे कोई कहता है कि नहीं मैं मैथ भी पढ़ाऊँगा तो मुझे तो 20,000 चाहिए, और मैं साइंस पढ़ाऊँगा तो मैं 15,000 में ही पढ़ा दूंगा। कोई कहता नहीं मुझे मैं साइंस पढ़ाऊँगा तब मैं 25,000 लूँगा या 20,000 लूँगा, लेकिन मैं मैथ 15 में ही पढ़ा दूंगा। कोई कहता नहीं मैं चलो मैं दोनों को 15-15 में पढ़ा दूंगा। तो इस तरीके से सबकी अच्छा, और ऐसा भी रहेगा कि कोई अच्छा मैथ पढ़ाता होगा, कोई अच्छा साइंस पढ़ाता होगा। तो इस तरीके की चीज़ें रहेंगी कि हर एक व्यक्ति असाइनमेंट प्रॉब्लम में स्टूडेंट्स हर एक पर्सन हर एक जॉब कर सकता है। यहाँ पे जो आपको प्रॉब्लम दिखाई देंगे असाइनमेंट प्रॉब्लम में, यहाँ पे क्या होगा, हर एक पर्सन हर एक जॉब कर सकता है, हर एक पर्सन हर एक जॉब कर सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब हर एक पर्सन हर एक जॉब कर लेगा लेकिन उनकी इफिशियंसी क्या होगी, अलग अलग, काम करने की इफिशियंसी अलग होगी, उनकी सैलरी की डिमांड अलग अलग होगी। अब हमारा काम ये रहेगा कि हम लोग है ना ऐसे पर्सन को चूज कर जो काम भी हमारा कर सके, साथ ही साथ कम से कम सैलरी में कर सके, ठीक है। आगे है स्टूडेंट, द सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स में कंसिस्ट ऑफ असाइनमेंट मेन टू ऑफिसेस। ऐसे प्रॉब्लम में क्या होगा, किसको असाइन करना होगा, असाइन मतलब किसको मुझे सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। मेन टू ऑफिस, ऑफिस में व्यक्तियों को सेलेक्ट करने के लिए, क्लासेस टू रूम्स, ठीक है ना,
ऐसे क्लास बनाना है तो किस रूम को क्लास बनाया जाए, ठीक है। ड्राइवर्स टू ट्रक्स, ट्रक्स बहुत से हैं तो किस ट्रक पे कौन से ड्राइवर को रखा जाए। ट्रक्स टू डिलीवरी रूट्स आर प्रॉब्लम टू रिसर्च टीम, मतलब वही चीज़ स्टूडेंट्स ओवरऑल कि जो है किसी भी कंपनी में, किसी भी कॉलेज में कोई सिस्टम है जहाँ पर हमारे काम के लिए सब आ सकते। जैसे क्लासरूम में होता है ना, यहाँ पे जैसे मुझे क्लासरूम बनाना है तो मान लीजिए BBA है, MBA है, BCA है, BSc है, तो हर एक रूम में हम किसी भी क्लास को असाइन कर सकते हैं, है ना। तो हर एक रूम जो है वो अवेलेबल है क्लास बनने के लिए, हर एक रूम जो है क्लास बन सकता है, ठीक है। अब हमें देखने की इफ़िशियंसी कितनी है, मतलब कि किस रूम में कितने स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं, ठीक है, किस रूम में कितने स्टूडेंट्स आसानी से अरेंज हो सकते हैं, ये हमको देखना है और उस हिसाब से हमको निर्धारित करना है, ठीक है। तो ये कोशिश रहेगी। तो ये हो गया स्टूडेंट्स असाइनमेंट प्रॉब्लम का डिफिनेशन। इसको आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे स्टूडेंट्स है द नेचर ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम, ठीक है, द नेचर ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम, ठीक है स्टूडेंट्स। एक मिनट स्टूडेंट्स, हाँ स्टूडेंट्स आगे है द नेचर ऑफ द असाइनमेंट प्रॉब्लम। असाइनमेंट प्रॉब्लम नेचर क्या होगा, वही नेचर मतलब वही रहेगा कि आपके पास जितने जॉब रहेंगे, आपके पास जितने जॉब रहेंगे उतने ही नंबर ऑफ पर्सन रहेंगे। हर जॉब को हर एक पर्सन कर लेगा, ठीक है, लेकिन उनकी काम करने की जो इफ़िशियंसी होगी अलग अलग होगी, सैलरी की डिमांड अलग अलग होगी। तो अब हमारा काम ये रहेगा कि हम हर जॉब के लिए ऐसे व्यक्ति को सिलेक्ट करें जो हमारा जॉब भी सही तरीके से कर सके और साथ ही साथ कम से कम कास्ट में उसको हम अपॉइंट कर सकें, जिससे हमारा प्रॉफिट क्या हो सके, मैक्सिमम हो सके। यही नेचर असाइनमेंट प्रॉब्लम का वही चीज़ लिखा गया है स्टूडेंट्स। लेट देयर बी यन जॉब्स टू बी परफॉर्म्ड एंड डूइंग दीज जॉब्स एंड पर्सन अवेलेबल। मान लेते हैं यन जॉब्स हैं हमारे पास और इसको करने के लिए यन पर्सन अवेलेबल हैं। एज्यूम डैट ईच पर्सन कैन डू ईच जॉब एट ए टाइम। ये मान लेते हैं कि जो है किसी एक समय पर हर एक पर्सन हर एक जॉब कर सकता है थ्रू विथ वेरिंग डिग्री ऑफ इफिशियंसी। उनके काम करने की जो इफिशियंसी होगी वो अलग अलग होगी। लेट कर लेते हैं CIJ विद द कास्ट असाइनमेंट ith पर्सन टू jth जॉब। मान लेते हैं कि ith पर्सन को अगर हम jth जॉब के लिए असाइन करते हैं तो जो कास्ट है उसका CIJ, मतलब समझ लीजिए, ठीक है। ith मतलब मान लीजिए दूसरा वाला जो व्यक्ति है उसे हम तीसरा जॉब देते हैं तो उसका जो कास्ट आएगा वो उस कास्ट को C23 से दिखा देंगे। किससे दिखा देंगे? C23 से। इस तरह से स्टूडेंट मान लीजिए कि जो पहला वाला व्यक्ति है, इसे मान लीजिए ऐसे समझ लीजिए आप, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। जैसे मान लीजिए, हाँ ध्यान दीजिए, मान लीजिए इस तरीके से स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो है 1 2 3 पर्सन है और और इधर मान लीजिए 1 2 3, चलो इसको भी यही मान लेते हैं 1 2 3, ठीक है ना। 1 2 3 जॉब्स हैं, इधर पर्सन पर्सन P, इधर जॉब्स, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे क्या है कि अगर मैं फर्स्ट पर्सन को फर्स्ट जॉब दे दूंगा, यही है IJ, इधर I इधर J। अगर मैं फर्स्ट पर्सन को फर्स्ट जॉब दे दूंगा तो जो कास्ट होगा उसे दिखाएंगे C11 से। अगर मैं फर्स्ट पर्सन को सेकंड जॉब दूंगा तो जो कास्ट उसे मैं दिखाऊंगा C12 से। अगर मैं फर्स्ट पर्सन को थर्ड जॉब दे दूंगा जो कास्ट मैं उसे दिखाऊंगा C13 से। इसी प्रकार स्टूडेंट्स मतलब C13 से रिप्रेजेंट करेंगे उस कास्ट को। यहाँ पे लिखा रहे क्वेश्चन रहेगा तो यहाँ पे 10 20 15 है ना, जो भी कास्ट है वो लिखा रहेगा। अगर मैं सेकंड पर्सन को फर्स्ट जॉब दूंगा तो उसे मैं दिखाऊंगा, उस कास्ट को मैं रिप्रेजेंट करूंगा C21 से। सेकेंड पर्सन को सेकेंड जॉब असाइन करूंगा तो उस कास्ट को हम C22 से रिप्रेजेंट करेंगे। सेकेंड पर्सन को थर्ड जॉब अगर मैं दूंगा तो कास्ट को C23 से रिप्रेजेंट करेंगे। थर्ड पर्सन को फर्स्ट जॉब अगर मैं असाइन करूंगा तो C31 से हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे। थर्ड पर्सन को अगर सेकेंड जॉब असाइन करूंगा तो C32 से रिप्रेजेंट करेंगे और थर्ड पर्सन को अगर मैं थर्ड जॉब असाइन करूंगा तो उसे C33 से रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से वही चीज़ लिखा गया है यहाँ पे कि ith पर्सन को jth जॉब दें। देन द प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम क्या रहेगा, हर एक पर्सन हर एक जॉब कर सकता है, सबके काम करने की एफिशिएंसी अलग होगी और सबका अपना अपना सैलरी का रेट अलग अलग होगा। तो इन दैट सिचुएशन स्टूडेंट्स, है ना, हमारा काम क्या रहेगा, देन प्रॉब्लम इज टू फाइंड एन असाइनमेंट। तो हमें ये हमारा प्रॉब्लम ये रहेगा, ये काम करना रहेगा, ये असाइनमेंट करना रहेगा क्या, आइए उसको आगे देखते हैं।
हाँ स्टूडेंट्स, अब आगे देखते हैं इसको। हाँ आइए देखिए आप, अब देखिए यहाँ पे असाइन टू द विच पर्सन शो दैट द टोटल कास्ट ऑफ परफॉर्मिंग ऑल जॉब से मिनिमम, ठीक है ना। तो हमारा ये काम रहेगा कि हम किस पर्सन को कौन सा जॉब असाइन कराएं, कौन सा जॉब उसको दें, ताकि जो टोटल कास्ट आए हर काम को कराने का वो मिनिमम से मिनिमम है, ताकि हमें प्रॉफिट क्या हो, मैक्सिमम। देखिए पूरे ऑपरेशन रिसर्च का मेन मकसद यही है कि प्रॉफिट हमारा मैक्सिमम से मैक्सिमम हो और जो मेरा लॉस हो मिनिमम से मिनिमम हो, ठीक है। ये हमारी कोशिश रहती है। द एबव असाइनमेंट प्रॉब्लम कैन बी स्टेटेड, अब देखो इसी को हम लोग जो मैंने बनाया था जस्ट पिछले वाले मैट्रिक्स के रूप में बनाया था मैंने स्टूडेंट्स, जिसे मैंने मैट्रिक्स के रूप में बनाया था, है ना, वही चीज़ यहाँ आप देखिए मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा गया है। और ऐसे मैट्रिक्स को स्टूडेंट्स कहते हैं कास्ट मैट्रिक्स और इफेक्टिवनेस मैट्रिक्स, ठीक है। ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, कास्ट मैट्रिक्स या इफेक्टिवनेस मैट्रिक्स। तो कोई चीज़ लिखा है, इधर पर्सन है 1 2 3 से n तक, कॉस्ट है, जॉब्स हैं 1 2 से लेके n तक। अब वही देखिए, फर्स्ट पर्सन को फर्स्ट जॉब दिया C11 कास्ट, फर्स्ट पर्सन को सेकंड जॉब दे दिया C12 कास्ट, फर्स्ट पर्सन को थर्ड जॉब दे दिया C13 कास्ट, ऐसे ही फर्स्ट पर्सन को n जॉब दे दिया तो C1n कास्ट, ऐसे ही सबका लिखाया गया, ठीक है। ये पूरा नोट कर लेंगे आप लोग। फिर स्टूडेंट्स मैथमेटिकल फार्मूलेशन ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम, किसी भी असाइनमेंट प्रॉब्लम का मैथमेटिकल फार्मूलेशन क्या है, ठीक है, आइए देखते हैं। तो मैथमेटिकली एन असाइनमेंट प्रॉब्लम कैन बी स्टेटेड एज फॉलोज, किसी मैथमेटिकल प्रॉब्लम किसी भी असाइनमेंट प्रॉब्लम को मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मिनिमाइज द टोटल कास्ट सी जेड इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n समेशन जे इक्वल टू 1 to n एक्स सी आई जे एक्स आई जे। देखो स्टूडेंट्स, जब ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में हम लोग जब असाइन कर ले रहे थे, जब हम मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कास्ट निकाले तो क्या कर रहे थे, तब वहाँ पे हम लोग इसे जो बॉक्स बना होता था, ऐसे बॉक्स बना होता था, ऐसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कास्ट दिया होता था 2 3 4 5, और जब हम असाइन करते थे यहाँ 3 असाइन कर लिया, यहाँ मान लीजिए 2 असाइन कर लिया, तो कास्ट निकालने के लिए क्या करते थे हम, 3 × 2 प्लस 2 × 5, यही तो करते थे हम लोग, है ना। तो हम लोग यही करते थे, तो वही चीज़ स्टूडेंट्स यहाँ भी रहेगा, उसी चीज़ को ऐसे अच्छा करते थे, फिर ऐड करते थे। तो वही देखिए सी आई जे एक्स आई जे, मतलब जो कास्ट है और जो आप जो यहाँ असाइन किए उसको x1 x2 से अगर दिखा दें तो उनको ऐसे मल्टीप्लाई करके जाएंगे और ऐड करते जाएंगे। आगे लिखा हुआ है स्टूडेंट्स एक्स आई जे क्या है कि इफ़ आईएथ पर्सन असाइन टू जेथ जॉब, अगर मैं देखिए यहीं पे यही होता है, अगर मैं आईएथ पर्सन को जेथ जॉब असाइन करूँगा तो उसको एक्स आई जे की वैल्यू 1 लिखूँगा, अगर नहीं असाइन करता हूँ तो हम उसको क्या बोलेंगे 0, भाई उसको मतलब 0 ही है, 0 × 3 कर दे कोई मतलब नहीं निकलने वाला। तो वही चीज़ है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन समेशन जे इक्वल टू 1 to n एक्स आई जे इज इक्वल टू 1, ये कब होगा, ये कंडीशन कब होगा, ओनली 1 जॉब इज डन बाय द आईएथ पर्सन, और समेशन आई इक्वल टू 1 to n एक्स आई जे इक्वल टू 1, जब आई इक्वल टू चलेगा तो ओनली 1 पर्सन शुड बी असाइन टू द जेथ जॉब, ठीक है। तो इस तरीके से मैथमेटिकली दिखाया जाता है, तो इसको आप नोट कर लेंगे बस, और कोई दिक्कत इसमें है नहीं स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। नाउ नेक्स्ट, अब देखिए स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछा जाता है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है आपसे कि डिफरेंस बिटवीन अ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम एंड असाइनमेंट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में आपसे, डिफरेंस बिटवीन अ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम एंड एन असाइनमेंट प्रॉब्लम, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन अ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम एंड अ असाइनमेंट प्रॉब्लम। देखिए क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम और असाइनमेंट प्रॉब्लम में डिफरेंस, ठीक है स्टूडेंट्स, आइए देखिए ध्यान से। तो देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वही बताया था जो मैंने कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में ओरिजिन और सोर्स होता है, ओरिजिन या सोर्स और डेस्टिनेशन होता है। यहाँ पे उसी के स्थान पे ओरिजिन और सोर्स के स्थान पे जॉब्स रहेगा और डेस्टिनेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में क्या था कि आपका सोर्स या ओरिजिन था और डेस्टिनेशन, यहाँ पे क्या है सोर्स और ओरिजिन की प्लेस पे क्या रहेगा जॉब्स, है ना, और उसके बाद जो है डेस्टिनेशन की प्लेस पे यहाँ पे क्या रहे मिलेगा आपको पर्सन, ठीक है, ये चीज़ें रहेंगी। अब क्या है यहाँ पे वही चीज़ है, डिफरेंस क्या होगा, तो मैंने बताया था कि वहाँ पर ओरिजिन और सोर्स, नंबर ऑफ ओरिजिन आर सोर्स और नंबर ऑफ डेस्टिनेशन मे आर मे नॉट बी इक्वल, वो इक्वल हो भी सकते नहीं भी हो सकते, बट हियर नंबर ऑफ जॉब्स इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ पर्सनस, यहाँ पे हमेशा जॉब को पर्सन के इक्वल रखना है, ठीक है, ये चीज़ है इसमें मेन आपका जो डिफरेंस है आपका ये रहेगा। तो आइए देखिए इस चीज़ को डिफरेंस के रूप में लिखा गया है, उसको समझ लीजिएंगे आप पहले आप। तो बोलते हैं कि जो एन असाइनमेंट प्रॉब्लम जो है, असाइनमेंट प्रॉब्लम मे बी रिगार्डेड एज ए स्पेशल केस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, मतलब असाइनमेंट प्रॉब्लम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का ही एक स्पेशल केस है।
हियर ईच ओरिजिन पर्सन रिप्रेजेंट द सोर्स, वही चीज़ है कि यहाँ पे जो पर्सन रहेगा रिप्रेजेंट द सोर्स एंड जॉब रिप्रेजेंट द डेस्टिनेशन, मतलब घुमा फिरा के वही है। कहीं आप चाहे सोर्स बोल दीजिए जॉब को, चाहे आप सोर्स जो है पर्सन बोल दीजिए डेस्टिनेशन को, या तो आप जो है ओरिजिन या सोर्स को ही पर्सन बोल दीजिए और डेस्टिनेशन को जॉब बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है ना। कहीं पे कुछ लिखा कहीं कुछ, मतलब एक ही, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये याद रखिए कि यह बस ये दिमाग में रहना चाहिए कि ओरिजिन आर सोर्स और डेस्टिनेशन वहाँ पे यूज होता था, यहाँ पे क्या यूज होगा, यहाँ पे यूज होगा स्टूडेंट सीधे सीधे जॉब एंड पर्सन, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे हियर ईच ओरिजिन पर्सन रिप्रेजेंट सोर्स एंड जॉब रिप्रेजेंट डेस्टिनेशन। हियर एम इक्वल टू हियर, मतलब हियर नंबर ऑफ पर्सन इक्वल टू नंबर ऑफ जॉब, दैट इज द नंबर ऑफ पर्सन, मतलब जिसको ओरिजिन से यहाँ बोला जा रहा है, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ जॉब्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओरिजिन को हम जॉब को भी ओरिजिन से दिखा सकते हैं और पर्सन को डेस्टिनेशन से भी, आपस में इंटरचेंज, कोई दिक्कत नहीं है। एंड ऑल ए आई बी आई आर यूनिटी, दैट इज ए आई इक्वल टू 1 फॉर ऑल आई एंड बी जे इक्वल टू 1 फॉर ऑल जे, ठीक है। मतलब ए आई ए जी समझ रहे हैं ना, जैसे कि जो आपका नंबरिंग है, मतलब कि कितने पर्सन हैं, तो पर्सन को मैं A1 ऐसे A1 A2 A3 ऐसे दिखा दूँ। जैसे आपको मैं बता रहा हूँ ट्रांसपोर्टेशन में दिखा रहा था AIBJ करके, है ना, B1 B2 B3 से मैं जॉब को दिखा दूँ ऐसे। आगे यहाँ पे इन असाइनमेंट प्रॉब्लम ईच पर्सन इज एसोसिएटेड विथ वन एंड ओनली वन जॉब, ठीक है। असाइनमेंट प्रॉब्लम में क्या होगा कि एक पर्सन को एक ही जॉब से रिलेट करते हैं, या एक पर्सन को एक ही जॉब से देते हैं हम लोग, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में ऐसा नहीं था, वहाँ पे ऐसा भी हो सकता है। और साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में आपने देखा होगा कि वहाँ पर जैसे कि जो डिमांड है अगर 20 की है, तो हम लोग एक दुकान से पे गए, है ना, एक सोर्स के पास गए, वहाँ 10 ही अवेलेबल है, तो 10 वहाँ से ले लेते थे, फिर बचा हुआ हम लोग फिर अगले सोर्स के पास जाके या अगले दुकान के पास जाके ले लेते थे, ऐसा है ना। मतलब कि एक ही वहाँ पे देख रहे थे कि एक डेस्टिनेशन मोर देन वन सोर्स से रिलेटेड था, और ये और ऐसे भी और ऐसे भी, और ये ऐसा भी वहाँ पॉसिबल था कि मान लीजिए हमें 5 की ही ज़रूरत है, हम किसी दुकान पे गए, है ना, उसके पास 20 है, तो हम 5 वो हमको दे देगा, उसके बाद 15 बच जाएगा, कोई दूसरा व्यक्ति जाएगा उसको दे देगा। मतलब ये भी हो सकता है कि जो ओरिजिन या सोर्स है वो मोर देन वन डेस्टिनेशन से रिलेटेड हो सकता है, या जो है एक डेस्टिनेशन मोर देन वन ओरिजिन से रिलेटेड हो सकता है। बट हियर हियर ईच एंड एवरी पर्सन इज एसोसिएटेड विथ वन एंड ओनली वन जॉब, ठीक है। यहाँ पे हर एक पर्सन एक ही जॉब से रिलेटेड होगा, ठीक है स्टूडेंट्स, यही चीज़ है यहाँ पे। दैट इज एक्स आई जे लिमिटेड टू 2 वैल्यूज ऑफ जीरो, मतलब वही चीज़ है। जीरो मतलब यही है कि, या मतलब कि ये समझ लीजिएगा एक्स आई जे का मतलब कि एक पर्सन को एक ही जॉब, जैसे मान लीजिए 4 लोग हैं, 4 जॉब है, तो अगर पहले व्यक्ति को दूसरा वाला जॉब मिल गया तो पहला वाला नहीं मिलेगा, तीसरा वाला नहीं मिलेगा, चौथा वाला नहीं मिलेगा, तो जो मिला उसके लिए एक्स आई जे की वैल्यू 1 कंसिडर मान लेते हैं, और जो नहीं मिला उसको क्या कंसिडर करते हैं, 0, ठीक है। ऐसे आप लोग तो कंप्यूटर जानते होंगे, कंप्यूटर में 0 1 यूज किया जाता है, यस के लिए 1, नो के लिए 0, दो ही बातें होती है, यस और नो, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे अगर असाइन हो गया जो जॉब, अगर एक पर्सन को एक जॉब असाइन कर दिया तो बचा हुआ जॉब उसको असाइन नहीं होगा, तो वही चीज़ है। इन दिस सर्कमस्टेंसेज एग्जैक्टली इन दिस circumstances exactly n of xij can be non-zero and one of each origin and one each origin and one for each job, मतलब वही स्टूडेंट्स है, वही चीज़ बता दिया कि एक जो है हमारा नॉन जीरो रहेगा, मतलब 1 होगा, या कुछ और हो सकता है, मतलब वो नॉन जीरो रहेगा, मतलब कि उसका वैल्यू मिलेगा जब असाइन करेंगे एक पर्सन को, जब कोई जॉब असाइन करेंगे तो उसकी वैल्यू हमको मिलेगी, ठीक है। और जो असाइन नहीं होगा, अच्छा एक चीज़ मैं बता दूँ आपको स्टूडेंट्स, यहाँ पे जब कॉलम भरते हैं ना, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा आप, जैसे यहाँ पे जब कॉलम भरा जाता है, तो जैसे कि फर्स्ट पर्सन को हम मान लीजिए फर्स्ट जॉब दे दिए, इसका कास्ट उसके मतलब 2000 सैलरी वो लेगा, तो फर्स्ट को जब फर्स्ट दे दिए तो बस ए असाइन हो गया, ए असाइन हो गया। तो ये जब जब कास्ट में जाएंगे तो 2 × 1 लिखेंगे, जिसमें असाइन हो जाएगा उसमें वो × 1 कर देते हैं। अब इसमें असाइन नहीं है तो अब इसको लिखें चाहे छोड़ देते, हम लोग छोड़ ही देते हैं, और नहीं लिखना चाहेंगे तो हम इसको जो भी रहेगा, यहाँ पे मान लीजिए 3 है तो 3 × 0 कर देंगे, क्योंकि फर्स्ट पर्सन को तो पहला वाला जॉब मिल गया, दूसरा तीसरा नहीं मिलेगा, तो यहाँ × 0 वही चीज़ लिखा है यहाँ पे। अच्छा 1 मतलब नॉन जीरो, और 0 तो 0 है, ये है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे जो यहाँ उसमें ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में हम लोग
अपने से एक असाइन कर रहे थे, एक नंबर लिख रहे थे, बट यहाँ पे नंबर नहीं लिखना है, यहाँ पर बताना है कि इस व्यक्ति को ये जॉब दे देना है। तो जो जॉब देंगे उस जॉब में मल्टीप्लाइड बाई 1 कर देंगे, जॉब के कास्ट में मल्टीप्लाइड बाई 1 कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंस स्टूडेंट्स, इसको भी आप जो है बाकायदा लिख लेंगे, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आप अच्छे से स्टूडेंट्स इसको आप लिख लेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये इस तरीके से रहेगा। और इसके बाद स्टूडेंट्स मैं बता दूं आप लोगों को, आप लोग ये मेथड अपना पढ़ लीजिएगा, असाइनमेंट एलॉग्रिथम, या इसको बोलते हैं हंगेरियन, ठीक है स्टूडेंट, इसको भी बोलते हैं हम लोग हंगेरियन असाइनमेंट मेथड, या इसको बोलते हैं हम लोग हंगेरियन असाइनमेंट मेथड, ठीक है। हंगेरियन असाइनमेंट मेथड, ये हम लोग ये चीज़ है, असाइनमेंट मेथड और हंगेरियन असाइनमेंट मेथड, ठीक है। तो ये पूरा मेथड है कि किसी कैसे असाइनमेंट प्रॉब्लम हम लोग जो है करते हैं, ये उसका मेथड है स्टूडेंट्स। तो आपको मैं बता देना चाहूँगा कि पूरा आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ये पूरा आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये पूरा, इसी को मैं क्वेश्चन के थ्रू समझा दूंगा आपको कल, ठीक है। पूरी बातें एकदम पढ़ लीजिएगा अच्छे से 1 बाई 1 लाइन। अब मैं क्वेश्चन में यही सब रूल लगाऊंगा, तो मैं क्वेश्चन के थ्रू बहुत इजीली समझा दूंगा, ठीक है। बस आपको ये ऐसे नोट करा देता हूँ कि अगर कोई समस्या कभी भी हो तो आप यहाँ से पढ़ लेंगे। कोई जैसे मान लीजिए मैं बताया, वैसे तो मान लीजिए रिकॉर्डेड लेक्चर है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, फिर भी ये आपके पास नोट्स के रूप में ऐसे अवेलेबल रहेगा, आप इसे नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ जो है आपको मैं क्वेश्चंस बताऊंगा, वहाँ से आप समझ लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इतना काम आप कर लीजिएगा, कल मैं इस पर क्वेश्चंस कराऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।